बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। इमरान खान आखिरकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर की तरफ रवाना। रवानगी से कबल क्या कुछ होता रहा। IG इस्लामाबाद का रद्द अमल। इमरान रियाज खान गायब, अदालत में भी पेश नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर फायरिंग किसने की और इंटरनेट सर्विस की बहाली, अवामी ताकत, एक वीडियो मैसेज का कमाल, ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी देखिएगा। जानते ही साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को 9 मई को अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद आज इमरान खान साहब को अलकादर ट्रस्ट केस में, जिसमें कि उनको गिरफ्तार किया गया था, उनमें उस केस में उनको 2 हफ्ते की अबूरी जमानत जो है वो अदालत से दी जा चुकी है। लेकिन उसके बाद होता कुछ इस तरह से है कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी रीजंस की वजह से तकरीबन 4 घंटे तक अदालत के अंदर ही रोक दिया जाता है और वो वहाँ पर ऐसा लगता है कि महसूर होकर रह गए हैं, क्योंकि फिर ऐसा देखने में आता है कि अदालत के बाहर से फायरिंग की आवाज़ें जो है वो सुनने में आती है। तो मैं आपको बताती चलूँ जी कि कुछ लोग जो है वो ट्वीट्स कर रहे थे, जिसकी वजह से महसूस हो रहा था, पता चल रहा था कि वहाँ पर क्या मामला जो है पेश आ रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इर्द गिर्द और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या मनाजिर थे। वो हम आपको बताती हूँ कि जब तक इमरान खान साहब का इस्लामाबाद में रहने का इरादा था और जज से तब तक सब कुछ ठीक था। जैसे ही लाहौर का बोला तो सिक्योरिटी क्लियरेंस और रास्ते में G13 में शेलिंग के बहाने बनाए जाने लगे, जो कि खत्म हो चुके और फायरिंग करवाई जा रही है। इमरान खान की ज़ाती सिक्योरिटी को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई। और इसके अलावा आपको बताती चलूँ जी कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि हम इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। तो इन साहब ने ये लिखा है कि अब राना सनाउल्लाह जो है वो कह रहा है कि हम इमरान खान को सिक्योरिटी के बहाने कस्टडी में ले सकते हैं, कोई गड़बड़ हुई तो पूरा मुल्क फिर बाहर होगा। इसके अलावा जी चेयरमैन PTI इमरान खान के वकील सलमान सफ्तर की गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के करीब फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी गई। सूरत हाल तशवीशनाक सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र इमरान खान रवाना नहीं हो रहे थे, उनको रवाना नहीं होने दिया जा रहा था। इमरान खान के वकील सलमान सफ्तर पुलिस हुकाम से बातचीत के लिए फिर रवाना किए गए। और आपको बताती चलूँ कि जमील फारूकी साहब ने एक ट्वीट की थी, जिसमें ये उन्होंने बताया था कि लाहौर के तमाम पार्क्स, तफरीही मकामात, मीनार पाकिस्तान, शाही किला और दीगर हार्टिकल्चर इमारतें पब्लिक के लिए ताहुक्म सानी बंद किए जाने की इत्तलात है। अमूमन ऐसा एकदम गैर मामूली सूरत हाल में उठाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको इस बात से आगाह किया था कि हुकूमती जो नुमाइंदगान है वो हुकूमती अहदेदारों का ये मशवरा दे रहे हैं, मुल्क भर में एमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी जाए। तो इसी हवाले से ये ट्वीट जो है वो ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद ये कोशिशें जो है वो की जा रही थी, जिसकी वजह से ये ट्वीट हमारे सामने आई है। दूसरी तरफ ये जियो न्यूज़, जब ये फायरिंग की आवाज़ें जो है वो आना शुरू होती हैं और कोई भी नहीं जानता कि फायरिंग जो है वो कहाँ से की जा रही है, क्योंकि बाहर जो है वो रेंजर्स के एहलकार भी मौजूद थे, पुलिस भी मौजूद थी और मुजाहिरीन भी मौजूद थे। कोई भी नहीं जानता था कि ये जो फायरिंग है वो हतमी तौर पर किस साइड से की जा रही है, कौन लोग ये फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन फौरी तौर पर जियो न्यूज़ जो है ये खबर जो है वो चला देता है कि इस्लामाबाद में मुजाहिरीन की जानिब से फायरिंग की जा रही है, यानी फौरी तौर पर ही मुजाहिरीन को इस हवाले से उन पर निशाना जो है वो लगा दिया जाता है कि मुजाहिरीन ही ये फायरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जी मरीम नवाज शरीफ जो है वो इस सारे सूरत हाल में ट्वीट करते हुए दिखाई दी कि फितना गिरफ्तारी के डर से अदालत में छुपा बैठा है। अगर अदालत से गिरफ्तार करना गलत है तो क्या एक मुजरिम को अदालत को अपनी पनाहगाह बनाने की इजाजत देना भी कोई नया कानून है? शर्म आती है इस दोहरे मयार पर। जिस पर साबिर शाकिर जो है वो इस ट्वीट के हवाले से कहते हैं जी कि इमरान खान PTI को जुडिशल ऑर्डर के बगैर नहीं निकलना चाहिए, उनके वकला चीफ जस्टिस से रब्ता करे और IG पुलिस के लिए महफूज सिक्योरिटी के अहकामात ले। ये नॉर्मल सूरत हाल नहीं है, चूँकि सूरत हाल इंतहाई कशीदा महसूस हो रही थी, जिस तरह से बाहर से फायरिंग की आवाज़ें जो है वो सुनाई दी जा रही थी। फिर होता कुछ इस तरह से है जी कि इमरान खान साहब जो है वो उनको चूँकि निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही होती, तो IG इस्लामाबाद वहाँ पर पहुँचते हैं और फिर IG इस्लामाबाद से जब सहाफ़ी हजरात जो है वो सवाल करते हैं सिक्योरिटी रीजंस पर, तो वो बिल्कुल चुप साध लेते हैं और किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकारी हो जाते हैं। फिर कुछ इस तरह से खबरें जो है वो मौसूल होना शुरू होती है कि पुलिस और रेंजर जो है वो पोजीशन संभाल लेती है और पुलिस ने गैर मुतल्लिका अफराद को कमरा अदालत के दरवाजे से हटा दिया। कमरा अदालत को पुलिस एहलकारों ने हर तरफ से घेर लिया। इमरान खान
खान हाई कोर्ट से रवाना होने से पहले जो है वो सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट कर दी जाती है। जब आईजी इस्लामाबाद के साथ इमरान खान साहब के जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हो जाते हैं, तो उसके बाद ही इमरान खान साहब एक वीडियो मैसेज करते हैं जिसमें वो बताते हैं जी कि मुझे 3 घंटे से इन लोगों ने यहाँ पर महसूर किया हुआ है, मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है, और इसी वजह से वो एक प्रोटेस्ट की जो है वो कॉल देते हैं। और जैसे ही प्रोटेस्ट की कॉल दी जाती है तो कुछ लोगों की काम पे जो है वो टांगना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जी कि इमरान खान के लिए स्पेशल मर्सिडीज पहुंचती है और ज़राइद ने दावा किया है कि उन्हें हाई कोर्ट के पिछले रास्ते से रवाना कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को मर्सिडीज में बैठाकर रवाना कर दिया जाता है जैसे ही उनका वीडियो मैसेज जो है वो नशर किया जाता है। ऐसा महसूस होता है कि वीडियो मैसेज जो है उसने वाकई में कोई मैजिक कर दिया है, जैसे कि एहतशामुल हक जो है वो ट्वीट करती है वीडियो मैसेज डिड मैजिक। मजीद बताते चलूँ जी कि इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में इंटरनेट सर्विस जो है वो बहाल होना शुरू हो चुकी है और जिसके बंद होने से लाखों नौजवान जो है वो बेरोजगार हो गए। साबिर शाकिर का कहना है कि जो डेली वेजेस पर थे उनका चूल्हा बंद हो चुका, गरीबों का रिस्क छीन कर अल्लाह का गज़ब गरीबों की बद्दुआ है। मुल्क भर में आग इतनी लग चुकी है कि अब नेट बंद करने का भी कोई फायदा नहीं, गली गली मोहल्ला मोहल्ला जानता है। अनवर लोधी साहब ट्वीट करते हैं जी कि ट्विटर बंद, फेसबुक बंद, इंटरनेट बंद, सड़कें बंद, लोगों पर सीधी फायरिंग, शहादतें, बेतहाशा जुल्म, उन्होंने सब कुछ कर लिया लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का प्लान ही कामयाब हुआ। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवानगी के मनाज़िर जो है वो भी देखे जा सकते हैं। खान साहब इस प्रोटोकॉल में इस्लामाबाद मोटरवे तक जाएंगे जहां से ज़ाती सिक्योरिटी के साथ उनको लाहौर जो है वो इंशाअल्लाह ताला लेकर आया जाएगा। यानी आज की रात जो है वो इंतहाई अहम साबित हो रही है। जब से इमरान खान साहब जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थे, उनको निकलने नहीं दिया जा रहा था, तब से लोग जो है वो उनकी हिफाजत के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए दुआ गो थे कि खैर से खान साहब जो है वो वहाँ से निकल कर लाहौर पहुँच जाए। और अब भी लोग जो है वो उनके लिए यही दुआओं को है और हम भी यही दुआएं कर रहे हैं कि खैर से खान साहब जो है वो इस्लामाबाद से लाहौर पहुँच। इसके अलावा जी मैंने आपको इंतहाई अफसोसनाक खबर जो है वो पहले भी दी थी कि ये जो जलाओ घिराव की सारी सिचुएशन जो है वो क्रिएट की गई थी, उसमें तकरीबन 40 के करीब लोग जो है वो बताए जा रहे थे कि उनकी शहादतें वाक़ हो चुकी हैं। PTI के जो कारकुनान थे या जो लोग अपने घरों से निकले थे, उन लोगों में से 40 लोग जो हैं उनकी शहादतें हो चुकी हैं। लेकिन अब कुछ लोग जो हैं ज़राए के मुताबिक 70 शुहदा जो है वो बताए जा रहे हैं, जिनमें से आप एक इस नौजवान की तस्वीर जो है वो मुलाहिज़ा कीजिए कि रियासत ने सर पर गोली मारकर माँ के लाल को शहीद किया है। अब्दुल्ला वज़ीर, अल्लाह करीम मग़फ़िरत फरमाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इंतहाई तकलीफ़ होती है इस तरह के जब वाक़यात देखने में आते हैं कि हम अपने ही लोगों से लड़ रहे होते हैं, अपने ही लोग जो हैं वो दूसरों को मार रहे होते हैं। जिस तरह से एक बच्ची जो है जिसको व्हील चेयर से घसीट कर लेकर जाया जा रहा है और एक और लड़की जिसकी वीडियो जो है वो मंजर यहाँ पर आती है, गालिबन तैयबा राना उनका नाम है, और उनको जिस तरह से पुलिस जो है वो बालों से खींच कर लेकर जाती है, जिस तरह से उनके साथ तशद्दुद उन पर किया जाता है और फिर अवामी ताकत जो है वो बीच में आकर उस सारे खेल को, घिनौने खेल को जो कि पुलिस उस वक्त करने की कोशिश कर रही थी, उसको रोका जाता है। तो अब भी हम यही देखते हैं कि अगर इमरान खान साहब का वीडियो मैसेज जो है वो इस तरह से मंजर यहाँ पर ना आता तो फिर शायद इस वक्त जो है वो हालात मज़ीद कशीदा हो सकते थे। जिस तरह से लोग जो है वो, जिस तरह से अवाम बाहर आई है और फिर जो लोग हैं उनकी काबें दागना शुरू हो जाती हैं, फिर इसी तरह के वाक़यात जो है वो फिर देखने में आते हैं, तब इनको समझ में आता है कि अवामी ताकत असल में है क्या। इसके अलावा जैसे कि आप जानते ही हैं, इमरान राज खान साहब जिनको इस सारे मामला में जो कि बहुत सारी गिरफ्तारियाँ जो है वो देखने में आई थी, तो इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार किया गया था लेकिन अभी तक उनको अदालत में है पेश नहीं किया गया। और इसके हवाले से इकरारुल हसन सैयद ने जो ट्वीट की है उसमें वो बताते हैं जी कि कोई नहीं जानता वो कहाँ है, उनसे लाख इख्तिलाफ कीजिए लेकिन उन्हें कानूनी दिफा का बुनियादी हक तो दीजिए। कल से अब तक इमरान रियाज भाई को अदालत में पेश नहीं किया गया है, तो इस हवाले से अब आवाज़ उठाने का वक्त आ चुका है। इमरान रियाज खान साहब कहाँ पर मौजूद हैं, उनको अदालत में पेश क्यों नहीं किया जा रहा है, उनके जो लवाहिकीन हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। तो आप भी मेरे साथ उनके लिए मिलकर आवाज़ उठाइए ताकि इस मामले को भी, इसकी तरफ भी तवज्जो दिलाई जा सके, ताकि पता लगाया जा सके और उनको इंसाफ दिलाया जा सके और उनको भी इन लोगों की कैद से आज़ादी दिलवाई जा सके। छोटी सी तस्वीर मुलाहिज़ा कीजिएगा कि इसके बारे में कहा
کہا گیا ہے کہ جی بچے جب 2050 میں اسٹڈی کریں گے، پاکستان اسٹڈیز 2023 کے حوالے سے جب اسٹڈی کی جائے گی تو بچے جو ہے وہ اپنا سر یوں پکڑ کر بیٹھ جائیں گے، جو سیاسی صورتحال اب دیکھنے میں آ رہی ہے تو یقیناً بہت ہی گھمبیر سچویشن ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ آج کی رات انتہائی اہم ہے۔ خیر خیریت کے ساتھ جو ہے وہ عمران خان صاحب اپنے گھر پہنچ جائیں اور پھر معاملات جو ہے وہ آگے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے چلتے ہیں، لیکن آج کی رات جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ سب لوگ ان کے لیے دعا گو ہیں اور ہم بھی اسی دعا میں شامل ہیں کہ خیر خیریت کے ساتھ اللہ پاک ان کو ان کی گھر جو ہے وہ پہنچا دے اور ان کی منزل جو ہے وہ آسان بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ۔